नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप में। तारीख है आज 19 मई 2025, दिन सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी और विक्रम संवत 2082। इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार आज है 21 जुल्किदा 1446 हिजरी। आज का दिन खास है क्योंकि आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक आपदा तैयारी दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डिजास्टर प्रिपेयरनेस डे, जो स्वास्थ्य कर्मियों की आपदा प्रबंधन क्षमता और तैयारी पर केंद्रित है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार, आपके काम की खास खबरें, बड़े समाचार और देश दुनिया से जुड़ी अहम और जरूरी जानकारी पर। ऑपरेशन सिंदूर, सैन्य टकराव और सीज फायर। आज पार्लियामेंट्री कमेटी को ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव। मुरादाबाद में आईएसआई एजेंट को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। पाक पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले विदेश जाने वाले सांसदों की होगी ब्रीफिंग। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी रजाउल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद को रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। इजरायली हमले में हमास नेता मोहम्मद सिनवार ढेर खान यूनुस की एक सुरंग में मिला शव। विदेश मंत्री जयशंकर आज नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर होंगे रवाना। संभल जामा मस्जिद विवाद मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। सीएम ममता बनर्जी आज से 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर जाएंगी। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी का मामला, एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज एससी में सुनवाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति पर संसद की समिति को जानकारी देंगे। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा है कि सीज फायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सीमा पार से एक भी गोली चली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि 18 मई तक ही सीज फायर था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। सेना के मुताबिक समझौता स्थायी है। भारतीय सेना द्वारा 10 मई को की गई जवाबी कार्रवाई का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी चौकियों को तबाह होते देखा जा सकता है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था और यह एलओसी पर की गई थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन की अगली किश्त देने से मना कर दिया है और 11 नए प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तान लोन से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता था, जिसे आईएमएफ ने अस्वीकार कर दिया। अब नए शर्तों को मानना अनिवार्य है। एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के 68 जिलों में लगभग 1 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। भारत द्वारा सिंधु जल पर रोक लगाने के बाद स्थिति और बिगड़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए 59 सांसदों की विशेष टीम बनाई है, जो अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगी। अमेरिका टीम का नेतृत्व शशि थरूर करेंगे। जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर रवाना हुए हैं, जहां भारत पाक मसले सहित वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण भी तैयार कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान की आत्मसमर्पण की घोषणा और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद इसे टाल दिया गया। भारत ने चीन के साथ बढ़ती नजदीकी के चलते बांग्लादेश से आने वाले वस्त्र और फूड प्रोडक्ट्स पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल सीमित सीमाओं से ही ये सामान आ सकेंगे। तुर्की सरकार ने भारतीय फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगा दी है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा कि तुर्की की यह नीति खुद उसके लिए घाटे का सौदा होगी। पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर संवेदनशील सूचनाएं लीक करने और पैसे लेने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 2029 तक देश की हर पंचायत में 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे, जिससे सहकारिता और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब पानी और खून साथ नहीं बहेंगे। आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। हैदराबाद के 4 मीनार क्षेत्र में एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने मुआवजा घोषित किया और गहरी संवेदना जताई। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध सरोजनी नगर मार्केट में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग बुझाई। कोई जनहानि नहीं हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 14 संवैधानिक सवालों के विरोध में गैर भाजपा राज्यों को एकजुट होने का आह्वान किया है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यह जिम्मेदारी पहले उनसे ले ली गई थी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए
अब ममता कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यूवीन ऐप से टीकाकरण की पूरी जानकारी मिलेगी। अडानी डिफेंस और अमेरिकन कंपनी स्पार्टन मिलकर भारत में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाएंगे, जिससे समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इसरो के 101वें सैटेलाइट मिशन का तीसरा चरण फेल हो गया है। इसरो प्रमुख ने तकनीकी खामी की जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने श्रीनगर के पास एक संयुक्त ऑपरेशन में 5 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। गंगा और घाघरा नदियों के उफान से बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। जयपुर और फतेहपुर सहित राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले किसानों को राहत देने के लिए 4,000 रुपए करोड़ का पैकेज घोषित किया है। ब्लू लाइन मेट्रो में सुबह से तकनीकी दिक्कतों के कारण ट्रेनें देरी से चलीं। ऑफिस टाइम में यात्रियों को भारी परेशानी हुई। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए यूपी सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना का उद्घाटन किया। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 21 लोग घायल हो गए। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओएनजीसी को राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक नया तेल भंडार मिला है। इस खोज से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में मदद मिलेगी। नेपाल में आए बाढ़ और भूकंप से हुई तबाही के बाद भारत सरकार ने 1,200 रुपए करोड़ की आपात सहायता की घोषणा की है। रेल मंत्री ने देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा यात्रा शुरू की है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि बताई गई। सरकारी तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब यह दिल्ली में 1,120 रुपए में मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में 0.25% की वृद्धि की है। यह दरें 22 मई से लागू होंगी। राजस्थान सरकार ने कोटा के कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब साप्ताहिक टेस्ट बाध्य नहीं होंगे। झारखंड पुलिस ने धनबाद और बोकारो में कोल माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाकर करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। प्रधानमंत्री मोदी आज स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इस योजना से अब तक 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 55,000 रुपए करोड़ की लागत वाले नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा 4 घंटे की रह जाएगी। शिमला के पास हुए भारी भूस्खलन में 3 गाड़ियां दब गईं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल है। सरकार ने देश भर में एकीकृत परिवहन प्रणाली के लिए वन नेशन वन ट्रांसपोर्ट कार्ड की शुरुआत की है। यह मेट्रो, बस, ट्रेन में उपयोगी होगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों के बाद री-एवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और तेज कर दिया है। बेंगलुरु सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। AIIMS दिल्ली के सर्वर से 34 लाख से ज्यादा मरीजों की मेडिकल डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो गई है। जांच जारी है। नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार नौसैनिक ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, जो सीमावर्ती निगरानी में उपयोगी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति योजना के तहत 18 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक कराने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय रेलवे ने गर्मी और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 125 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। भारत ने वियतनाम को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। पहले नंबर पर चीन है। इम्फाल और चुराचांदपुर में एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद यह निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने पंजाब में पहला रक्षा उत्पादन कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। यह अमृतसर के पास स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली परिवहन निगम ने महिलाओं को बस ड्राइवर की नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने की योजना बनाई है।
इसका ट्रायल अगस्त 2025 तक होगा। ब्रह्मपुत्र और बारक नदियों में आई बाढ़ से असम के कई जिलों में 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राहत अभियान जारी है। गुजरात सरकार ने राजकोट में देश का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। यह बच्चों के लिए खास आकर्षण बनेगा। जम्मू में 2 ट्रेनों के आमने सामने आने से पहले ही कवच सिस्टम ने अलर्ट देकर ब्रेक लगा दिया और बड़ा हादसा टल गया। सरकार ने सड़क सेस में बढ़ोतरी की है, जिसके कारण पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। ICMR ने एक नया बायोमेडिकल डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जहां शोधकर्ता पूरे देश के स्वास्थ्य डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी में 850 रुपए करोड़ की लागत वाले काशी कॉरिडोर के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है। लोकल ट्रेनें भी समय पर नहीं चल पा रही है। नागालैंड के जंगलों में एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति मिली है, जो केवल एशिया में पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने इसे संरक्षित करने की मांग की है। गोवा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की सभी सरकारी बसें अब इलेक्ट्रिक हो गई है। यह देश का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक बस राज्य बना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक साइबर फ्रॉड के मामले पिछले साल की तुलना में 32% अधिक दर्ज किए गए हैं। झारखंड के लातेहार जिले में बड़ा सोने का भंडार मिला है। खनन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे राज्य की आय में वृद्धि होगी। ताइवान में आए भूकंप के बाद भारत ने विशेष विमान से दवाइयों और राहत सामग्री भेजी है। यह वैश्विक सहयोग का उदाहरण है। ढाका में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 29 मजदूर झुलस गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने टिहरी झील को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी। भारत और फ्रांस ने राफेल M और स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर 9 नए रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज 19 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपया प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। यह राहत आम नागरिकों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोनों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। अगले सप्ताह तक कीमतें स्थिर रहने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा है। इससे मौजूदा बैंक लोन और EMI की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। अगली समीक्षा जुलाई में होगी। CBDT ने अपडेटेड फॉर्म 26S जारी किया है, जिसमें अब क्रेडिट कार्ड खर्च, म्यूचुअल फंड निवेश व शेयर खरीद की जानकारी भी होगी। टैक्स पेयर्स को ITR भरने से पहले इसे ध्यान से देखना होगा। सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 30 जून 2025 तक 14.2 किलो LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.9% थी, जो मई के शुरुआती आंकड़ों में घटकर 4.6% दर्ज की गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट इसका प्रमुख कारण है। मेलबर्न के तहत केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के खातों में तीसरी किस्त जारी करना शुरू कर दिया है। जिन परिवारों ने दूसरी किस्त प्राप्त कर ली थी, उन्हें 50,000 रुपए तक की तीसरी किस्त मिलनी शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने नेफ्सा राशन कार्ड अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की है। आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर अपडेट और परिवार सदस्यों की जानकारी संशोधन अनिवार्य है। केंद्र ने नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मेधावी छात्र योजना में 12,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख 15 जून है। केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत न्यूनतम राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दी है। यह बदलाव जून से लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि मनरेगा भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इससे मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलने में मदद मिलेगी। भारत के 3 प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 249 रुपए और 399 रुपए रिचार्ज प्लान में 5G डेटा बूस्टर जोड़ा है। यूजर्स को तेज इंटरनेट स्पीड और अतिरिक्त डाटा का लाभ मिलेगा। RBI ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए UPI ट्रांजैक्शन पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 5,000 रुपए की लिमिट लागू की है। यह अस्थायी उपाय साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। भारतीय रेलवे ने 19 मई से 30 जून तक अतिरिक्त 220 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें प्रमुख रूट्स जैसे दिल्ली पटना, मुंबई वाराणसी और कोलकाता गोरखपुर के बीच होंगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि 1 से 15 जून तक हर जिले में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएं। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हेमोग्लोबिन और टीबी की जांच शामिल होगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 5 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 21 मई तक भीषण लू की चेतावनी दी है। नागरिकों को दोपहर 12 से 3 के बीच घर में रहने की सलाह दी गई है। मध्य पूर्व में तनाव फिर तेज हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच हालिया ड्रोन हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका और यूएन ने संयम बरतने की अपील की है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। नाटो देशों ने इसकी जांच शुरू की है। कीव और खार्किव पर हमले तेज हो गए हैं। श्रीलंका की संसद ने आपातकाल की मंजूरी दी है। महंगाई और ईंधन की भारी किल्लत से जनता में आक्रोश है। आईएमएफ से राहत पैकेज पर चर्चा अंतिम दौर में है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव की घोषणा कर दी है। यह चुनाव जुलाई के पहले सप्ताह में कराए जाएंगे। विपक्षी लेबर पार्टी को बढ़त मिलने के संकेत है। भारी बारिश के बाद अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 220 से अधिक लोगों की जान गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। टोक्यो और आसपास के इलाकों में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। विशेषज्ञों ने आफ्टर शॉक्स को लेकर चेताया है। कैलिफोर्निया और एरिजोना में भीषण गर्मी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। प्रशासन ने लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। चीन में लागू हुए नए साइबर निगरानी कानून को लेकर वैश्विक टेक कंपनियों में चिंता है। इसमें डाटा एक्सेस और प्राइवेसी पर सख्त नियम है, जिससे विदेशी निवेश घट सकता है। WHO ने अफ्रीका और एशिया में मंकी पॉक्स और नए वायरल बुखार के केस बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। यात्रा और सीमा निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है। साओ पाउलो में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ विशाल जन आंदोलन हुआ। लाखों लोगों ने सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। राष्ट्रपति पर कई घोटालों में शामिल होने के आरोप है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराया। सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। फुटबॉल फ्रेंडली में नेमार की वापसी से ब्राजील ने 2-1 से अर्जेंटीना को हराया। मेसी ने मैच में गोल किया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। सूर्य कुमार यादव ने 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। नीरज चोपड़ा ने 91.4 मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब वे पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। भारतीय शटलर PV सिंधु ने थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में जापानी खिलाड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उनका सामना चीन की हान यू से होगा। एक पर्यावरण संगठन ने 24 घंटे बिना बिजली के रहने की चुनौती दी थी। यह ट्रेंड तेजी से वायरल हुआ और लाखों यूजर्स ने इसमें हिस्सा लिया। सरकार ने भी समर्थन जताया। यूजर्स अपनी पुरानी तस्वीरों को नई दिलचस्प कहानियों के साथ पोस्ट कर रहे हैं। इस ट्रेंड को सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने खूब प्रमोट किया। आय और मानव कलाकार की तुलना करता एक वीडियो पिछले 48 घंटे में 5 करोड़ व्यूज पार कर गया है। इस पर बहस भी छिड़ गई है कि रचनात्मकता किसकी असली पहचान है। लोग 1 मिनट में पूरे बॉडी वर्कआउट बताने वाले वीडियो बना रहे हैं। इन वीडियो को खासतौर पर युवा वर्ग में काफी सराहा जा रहा है। लाखों यूजर्स डिजिटल डिटॉक्स के लिए फेसबुक ग्रुप्स में जुड़ रहे हैं। लोग 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूर रहने की अपील कर रहे हैं और इसे मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं। तो साथियों, आपने देखी और सुनी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलते हैं 20 मई 2025 को नई सुबह, नई उम्मीदों और 101 नॉनस्टॉप बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।